हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग रिडक्शन फार्मूला देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग इसका रिडक्शन फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने इस तरह का क्वेश्चन अभी तक बनाया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर होल 4। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन अभी तक बनाया है? या इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 6, इस तरह का क्वेश्चन के बारे में आपने सोचा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसे रिजल्ट के बेसिस पर आप इसको बना सकेंगे। तो आइए हम लोग पहले रिडक्शन फार्मूला की जानकारी हासिल करें। तो आइए हम लोग इस फंक्शन के लिए रिडक्शन फार्मूला देखें। तो आई एन से डिनोट करेंगे इस इंटीग्रल को। आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। तो आई एन माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। अब हम लोग जो इनिशिएट करेंगे आई एन माइनस 1 से ही इनिशिएट करेंगे। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें। ये फंक्शन है हमारा, इसको ऊपर ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर माइनस n प्लस 1 इंटू 1 dx। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट फंक्शन ये हुआ, सेकेंड फंक्शन ये हुआ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल u v dx इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx, चूंकि दो बार इंटीग्रल होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इसको सपोज करेंगे, सेकेंड 1 को। तो लिखते हैं हम बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आई एन माइनस 1 इक्वल्स टू, आप जानते हैं फर्स्ट फंक्शन पीछे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर माइनस n प्लस 1 पीछे आ जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये 2 का मतलब हो गया सेकेंड फंक्शन। इसको u, इसको v भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो 1 dx इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर माइनस n प्लस 1 बाई dx इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx। चूंकि दो बार इंटीग्रल होता है इसलिए dx। दिस इम्प्लाइज आई एन माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस n प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा माइनस। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? पहले इसका डिफरेंशियल होगा। तो पहले इसका डिफरेंशियल होगा। तो डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस n प्लस 1, जो इसका पावर है वह पहले आ जाएगा। उसके बाद 1 पावर लेस हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। फिर इंटीग्रल 1 dx क्या होगा? x होगा इंटू dx। तो देखेंगे आई एन माइनस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, टू कांस्टेंट, टू को इधर ले आते हैं, फिर इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस एन माइनस वन कांस्टेंट के रूप में, इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, फिर टू कांस्टेंट है, टू भी बाहर आ जाएगा, तब इंटीग्रल लगेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा हुआ, वन वन कैंसल हुआ, माइनस वन प्लस वन कैंसल हुआ। दिस इम्प्लाइज आई एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे ले आएंगे तो माइनस एन के बदले प्लस एन हो जाएगा, प्लस वन के बदले माइनस वन हो जाएगा, प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर प्लस एन होगा डी एक्स। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करेंगे, ए स्क्वायर फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई एन माइनस वन इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर होल टू द पावर एन डी एक्स। ऐसा दिस इम्प्लाइज आई एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटीग्रल। अब देखिए डिवाइड कीजिए, ऊपर इसका पावर कितना हो जाएगा, वन होगा, नीचे क्या है एन है, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ऊपर पावर वन हो जाएगा होल टू द पावर वन, नीचे आएगा तो एन माइनस वन माइनस, चूंकि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस टू ए स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर एन। ये हो जाएगा, ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो गया, दो पार्ट बन गया इसका, दो फ्रैक्शन बन गया। अब देखेंगे ये आई एन से डिनोटेड है और ये आई एन माइनस वन से डिनोटेड है, तो हम इसको आई एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल टू दी पावर एन माइनस वन प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू इसको आई एन माइनस वन से डिनोट करेंगे और माइनस टू ए स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू आई एन से डिनोट करेंगे। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर एन माइनस वन है तो आई एन माइनस वन से डिनोट होगा, और जिसका पावर होल टू द पावर एन है तो उसको हम एन आई एन से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देख लें आई एन माइनस वन यहाँ पर और यहाँ भी आई एन माइनस वन, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे राइट टू लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट वन है, इसका कोफिशिएंट क्या है, टू एन माइनस वन है, तो वन ये इधर आ जाएगा तो माइनस टू एन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, टू एन माइनस टू इधर आएगा तो माइनस टू एन प्लस टू होगा इंटू आई एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या बचेगा, एक्स डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर होल टू द पावर n माइनस वन, और माइनस ये रह जाएगा 2a स्क्वायर n माइनस वन इंटू आई एन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म ट्रांसपोज हुआ है राइट से लेफ्ट, तो ये 2n माइनस टू, इसको ब्रेक करेंगे तो 2n माइनस टू होगा, इधर आएगा तो माइनस 2n प्लस टू हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 माइनस 2n प्लस टू इंटू आई एन माइनस वन इक्वल टू ये एज इट इज, और फिर ये बच जाएगा ये टर्म माइनस 2a स्क्वायर इंटू n माइनस वन आई एन। अब यहाँ देखेंगे माइनस 2n, देखिए 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं 2n और माइनस 3 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 2n प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2n, माइनस ले लेंगे तो माइनस 2n माइनस 3 इंटू आई एन माइनस वन इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल टू दी पावर n माइनस वन माइनस 2a स्क्वायर इंटू n माइनस वन इंटू आई एन, ये हुआ। अब ये 2n माइनस थ्री, अब देख लीजिए आपको निकालना क्या है, हमें तो आई एन का वैल्यू निकालना है, तो आई एन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे राइट टू लेफ्ट, तो इधर आएगा तो क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2a स्क्वायर इंटू n माइनस वन इंटू आई एन इक्वल्स टू ये टर्म लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो इसका माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको एज इट इज उतार देंगे, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस वन, और ये आया राइट साइड तो प्लस 2n माइनस थ्री आई एन माइनस वन हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब आई एन का वैल्यू क्या आता है देखते हैं, आई एन इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू n माइनस वन से डिवाइड होगा, तो x डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस वन प्लस 2n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू n माइनस वन इंटू आई एन माइनस वन, ये हो जाएगा आपको आई एन का वैल्यू। ए स्क्वायर इक्वल टू वन इसमें पुट करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू वन, तो देखिए आई एन इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर n माइनस वन और प्लस 2n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस वन इंटू आई एन माइनस वन, चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू वन था, ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट देंगे 0 टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी इसका निकालेंगे, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर n। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर n, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो x अपॉन 2 इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर n माइनस वन, अपर लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट जीरो, प्लस 2n माइनस थ्री बाई 2 इंटू एन माइनस वन, आई एन माइनस वन के बदले हम लोग इस तरह से लिखेंगे,
इस तरह से in माइनस वन इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको in से डिनोट करेंगे इक्वल्स टू, अब देखिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटू n माइनस वन बाहर निकल जाएगा, और x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा, तो x टू दी पावर 2n माइनस टू ऐसा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस वन हो जाएगा, तो x टू दी पावर 2n माइनस टू होगा। फिर ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 1/x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, होल टू दी पावर n माइनस वन, 0 टू इंफिनिटी, अब प्लस 2n माइनस थ्री बाई 2 इंटू n माइनस वन। फिर आप इसको in माइनस वन से डिनोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखेंगे in इक्वल्स टू 1/2 इंटू n माइनस वन। अब देखेंगे x ऊपर से, x का पावर कितना है ऊपर में 1, नीचे आएगा तो 2n माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। तो देखेंगे दिस इम्प्लाइज in इक्वल्स टू 1/2 इंटू n माइनस वन इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में x है, x का पावर नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, 1/x टू द पावर 2n माइनस थ्री हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1/x स्क्वायर टू द पावर n माइनस वन, 0 टू इंफिनिटी, प्लस 2n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस वन in माइनस वन, ऐसा। दिस इम्प्लाइज in इक्वल्स टू 1/2 इंटू n माइनस वन। अब हम लोग इसमें इंफिनिटी पुट करेंगे x की जगह पर, तो 1/x, देखिए 1/x, तो 1/x x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखिए ऐसे लिखे x टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड 1/x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। नीचे भी 1/x स्क्वायर, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इंफिनिटी रखने पर इसका वैल्यू आ गया 0, और जब लोअर लिमिट 0 रखने की बारी आएगी तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, इसी में वैल्यू रख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसका 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर 0/1 इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0 हो गया इसका वैल्यू, और प्लस 2n माइनस थ्री अपॉन 2 इंटू n माइनस वन in माइनस वन। इस तरह से आपको मिल रहा है in इक्वल्स टू, हमें मिलेगा in इक्वल्स टू 2n माइनस थ्री अपॉन 2 इंटू n माइनस वन in माइनस वन। तो ये हुआ रिडक्शन फार्मूला फॉर द गिवन इंटीग्रल where a square equal to 1 and the limit of the integration is 0 to infinity. Thanks for watching.